नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 मॉडल पेपर फोर्थ है। 65 महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान जीके के, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के कौन से जिले हैं जो 2 बार एमपी से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों वो है आपके कोटा और चित्तौड़। यदि आप मैप देखेंगे तो कोटा की सीमा आप इस तरह देखेंगे, इस तरफ से और इस तरफ से। चित्तौड़ की देखेंगे यहाँ से और यहाँ से, 2 भागों में बटा हुआ चित्तौड़ यानी टुकड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में कि कोटा व चित्तौड़ है वो एमपी से 2 बार अलग अलग स्थान से सीमा बनाता है। राजस्थान की कुल कितनी तहसीलें? यदि जिलों की बात की जाए तो 4 जिले हैं। राजस्थान की कुल कितनी यानी 4 जिलों की कुल कितनी तहसीलें हैं वो आपके पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो दोस्तों 12 तहसीलें। थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो आपके DAW यानी क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों यदि EAD की बात की जाए ये पश्चिमी राजस्थान में है, और DBW की बात की जाए ये उत्तरी राजस्थान में है, और ये मध्य में है, और आपके ये हो जाएगा दक्षिण व दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में। अगला है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किस समूह से गुजरती है? तो दोस्तों वो आपके हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। 5वां क्वेश्चन, पूर्वी चित्तौड़ की नदी है? तो दोस्तों पूर्वी चित्तौड़ की नदी आपकी गंभीरी है। ढांड क्या है दोस्तों? ढांड है वो वायु द्वारा निर्मित जिले हैं। क्या है? वायु द्वारा निर्मित जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले दोस्तों आपके चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर वाले आएंगे। अगला है ताल छापर कहाँ पे? चूरू में। शेरगढ़ कहाँ पे? बारह में। फुलवारी किनार उदयपुर में। और बंद बेराटा कहाँ पे है? आपके बंद बारेठा है आपके भरतपुर में। तो दोस्तों 1 2 3 4 इसमें राइट होगा। मिट्टी अपर्दन का प्रकार पूछा है तो परत, रील और अवनालिका ये सभी क्या है? मिट्टी अपर्दन के प्रकार माने जाते हैं। लिलोण क्या है? लिलोण एक स्थानीय घास है यानी सेवन का स्थानीय घास का नाम है। कौन सी फसल मसाले की फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें सन है वो आपके मसाले की फसल नहीं मानी जाती। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों दलहन फसल का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है तो चन्ना यानी हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में इसका, हनुमानगढ़ बीकानेर में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों 400 से अधिक यदि पूछे तो ये आपकी हो जाएगी 4। यदि आपसे पूछे 500 से अधिक तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 500 से अधिक कौन कौन से जिलों का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अगला है सत्य कथन की पहचान करनी है कि जयपुर जिले की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67% है। जैसलमेर जिले की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का मात्र 3.08% है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें आपके एक ऑप्शन सही है, बाकी इसमें क्या है? गलत है। यानी सत्य कथन क्या है? जयपुर जिले की जनसंख्या है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67% रखती है। अगला है 15वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के कितने जिले पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत 14 जिले आते हैं। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना, तो दोस्तों आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के हेरिटेज सर्किट हेतु स्वीकृत स्थलों में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है तो आपके नारायणी माता वाला मंदिर इसमें शामिल नहीं है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, तो दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था मैंने बताया था कि चांदपोल से मानसरोवर के बीच चलती है। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया कि वित्त पोषण यानी कौन से बैंक के सहयोग से? एशियाई विकास बैंक के सहयोग से है वो इसे सहयोग प्राप्त है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, तो दोस्तों ये है आपके जालौर दुर्ग में। 20वां क्वेश्चन है कि जैसलमेर में वर्षा जल के संचय हेतु बनाए जाने वाले मिट्टी का तालाब खड़ीन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें ये राइट है। मारवाड़ और सैकाटी क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए जल कुंड को टाका कहते हैं, ये भी सही है। पोखर के छोटे रूप को पश्चिमी राजस्थान में नाडी कहा जाता है, ये भी इसमें सही है। तो उपयुक्त से भी इसमें क्या होगा? राइट होगा। 21वां क्वेश्चन है कि आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः निर्मित थे, किससे निर्मित थे? आहड़वासी है वो आभूषण किसके पहनते थे? तो दोस्तों ये पहनते थे आपके पकी हुई मिट्टी के मणकों के। 22वां है
1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो जोधपुर का प्रशासक आपके राय सिंह को नियुक्त किया गया था। 23वां क्वेश्चन, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? तो मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? वो थे आपके जसवंत सिंह फर्स्ट। मारवाड़ के किस शासक को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा राव चंद्रसेन को आपके महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर यदि आपसे पूछे तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा बाराम। उदयपुर में नागदा में स्थित साहस बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? साहस बहू का मंदिर आपकी विष्णु को समर्पित है। 27वां है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये डिग्गी कल्याण जी का टोंक में होगा। किस मेले का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों 28 में आपके हो जाएगा बेणेश्वर मेला, महावीर मेला, गणगौर मेला और उपयुक्त सभी। 29वां, देश के सबसे बड़े दशहरे मेले का आयोजन राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दशहरे मेले का आयोजन माधव सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था आपके कोटा का दशहरा मेला। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। गोगा जी का मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो गोगा जी के मेले का आयोजन आपके भाद्र कृष्ण नवमी को किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्र कृष्ण नवमी को किया जाता है। 31वां है कि नए राजा के गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की रस्म को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपके टिक्का दौड़। क्या कहा जाता है? टिक्का दौड़ कहा जाता है। 32वां है, भूरिया बाबा के नाम से विख्यात गौतमेश्वर महादेव किसके आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठा रखते हैं दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे गोडवाड़ के मीणों के। अगला है 33वां क्वेश्चन है आपके कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पाबूजी को ऊंट पालक रायका जाति अपना आराध्य देव मानते रही है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपे और रावण हत्यावादी यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबूजी के जीवन पर आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश की रचना की थी। उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या है? राइट होंगे। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महिला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रदान की थी? तो दोस्तों वो है आपके रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। कौन सी पुस्तक है वो सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। हिरना नामक आभूषण, दोस्तों हिरना नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। राजस्थान का बू नरावता गांव, तो बू नरावता गांव है किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ये गांव है आपके टेराकोटा की मूर्तियों के लिए फेमस है। सांगानेरी छपाई के लिए किस नदी का पानी काम में लिया जाता है? तो दोस्तों ये पानी लिया जाता है आपके ढूंढ नदी का। राज सिक्कों द्वारा किसके माध्यम से हस्तशिल्प उद्योगों की मार्केटिंग का कार्य किया जाता है? तो उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? उसका नाम राजस्थली रखा गया है। राजस्थान सेवा आश्रम की स्थापना यदि पूछे तो ये हो जाएगा विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा आश्रम की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला है किसानों ने किसकी अध्यक्षता में 1916 में किसान पंच बोर्ड? तो दोस्तों किसान पंच बोर्ड का गठन है तो किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था साधु सीताराम दास ने है किसान पंच बोर्ड का गठन। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र यदि पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपके आगी बाण। अब दोस्तों जैसे वीर भारत समाज, तो दोस्तों वीर भारत समाज है विजय सिंह पथिक द्वारा, और वीर भारत सभा ये हुई थी आपकी, इसकी स्थापना की थी केसर सिंह बारट ने। सर्व सेवा संघ सिद्धराज ढड्डा सही है। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ दास सही है। विद्या प्रचारणी सभा गोविंदगिरी इसमें क्या होगा? गलत होगा। 44वां वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना किसने कहाँ की गई और किसके द्वारा की गई? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक हिंट दे देता हूँ, सेठी जी नाम था। तो 44वां है, 44 में आपको हो जाएगा जयपुर। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण से किस बोली की उत्पत्ति हुई? तो दोस्तों मारवाड़ी और मालवी दोनों के मिश्रण से दोनों की यानी दो नस्ल है, दोनों नस्ल से कौन सी संकर नस्ल उत्पन्न हुई थी?
तो दोस्तों इससे हुई थी आपके मालवी। कौन सी? मालवी उत्पन्न हुई थी। सॉरी 45 है, 44 और 45, ये 46। तो 45 में आपके हो जाएगा रागड़ी, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा? रागड़ी हो जाएगा। ये 46 में है। अगला है, जैसे इसमें पूछा है ये 46 45, इसके बाद 44 45 45 बाद में ये 46 हो गया। 46 में जैसे कि आपके इसमें पूछा है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। जैसे पग फेरो वो मणि मधुकर की है, तो सी में एक कहाँ पे है, वहीं हमारा वो आंसर होगा। तो दोनों में है, ये तो ये गलत हो गया। अब है हमारा इसमें कि लील टांस किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। तो इसमें आपके हो जाएगा बी में 3 कहाँ पे है? तो बी में 3 यहाँ पे है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा। और रामर जाट है वो कहाँ किसकी है? और केसर विलास किसकी है? तो दोस्तों इसमें जैसे 2 नंबर दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, और केसर विलास आपके शिवचंद्र भारती। तो 46 में हो गया। अगला है 47 48 49। तिलवाड़ा के पशु मेले का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? तो दोस्तों इसका संबंध है मलिनाथ जी से। किससे है? मलिनाथ जी से है। 48 है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है आपके? पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके जयनक भट्ट है। पृथ्वीराज रासो चंद्रपद राय की प्रमुख रचना मानी गई है। किसकी है? चंद्रपद राय की प्रमुख रचना मानी गई है। 50वां है, विजयदान देथा का संबंध लोक साहित्य से है। राजस्थान का 33वां जिला 2008 में बना था, तो किस संभाग में है? तो दोस्तों आपके उदयपुर संभाग में। किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है आपके कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 13 दिसंबर 2019 को। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से कौन सा अभियान संचालित है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। 54वां है कि कौन सा अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है? तो दोस्तों तबीजी अजमेर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपके राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। परथिया राजा वत्सराज द्वारा बनाया गया महावीर जी का मंदिर। दोस्तों महावीर जी का मंदिर जो वत्सराज द्वारा बनाया गया था कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है आपके होशिया जोधपुर। राजस्थान की इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला तैराक है वो आपके है भक्ति शर्मा। कौन है? भक्ति शर्मा। कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। कोलवी कहाँ पे है? तो दोस्तों कोलवी आपके है झालावाड़। कहाँ पे है? झालावाड़ में। 58 केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में राज्य कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य इसमें शामिल? केंद्र सरकार द्वारा बनाया डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, इसमें शामिल नहीं है आपके एमपी। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, यानी भारत का पहला है भारत सरकार द्वारा राजस्थान का पहला ग्रीन टेक। तो दोस्तों ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है वो आपके कहाँ बनेगा? आपके रूपनगढ़ अजमेर में बनेगा। कौन से विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था? डोन अबव और दिस। तो दोस्तों इसका प्रयोग आपके किया गया था 14वीं विधानसभा में नोटा का प्रयोग किया गया था। संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। 62 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन। राजस्थान में मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन है 2015 में किया गया था। अगला है 1999 में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 63 में आपके हो जाएगा शिवचरण माथुर। अगला है 64वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसमें पूछा सही है, तो दोस्तों खादी कारीगर जन श्री बीमा योजना 2003 में शुरू हुई थी। 65वां है कि सम्मिलित करना है दोस्तों, तो 65 में आपके हो जाएगा पीएम आवास योजना ग्रामीण 2016 में। उसके बाद में जन सूचना पोर्टल, तो दोस्तों ये हुआ था आपके 13 दिसंबर को। जन आधार 18 दिसंबर को, और आपके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को। दोस्तों
यदि कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जल्दी फटाफट करवाने के चक्कर में कोई क्वेश्चन गलत भी बताया जा सकता है, मानवीय भूल भी हो सकती है। इसलिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि सर ये क्वेश्चन आप एक बार देखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, क्योंकि बुक में भी आपके जिस भी बुक से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपके प्रिंट में भी आपकी मिस्टेक आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।